हेलो दोस्तों, आक्षी स्टडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। चलिए जाने आज एसएसटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो 0.4 के लिए बीपीएससी बिहार के लिए यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने हम लेकर आए हैं। अश्व घोष निम्न में से किस पुस्तक की रचना की थी? महाविभाषा सूत्र ने, अमरकोश ने, या सूत्रालंकार ने, या बृहत कथा मंजरी ने? इसका आंसर है सूत्राकार अलंकार ने, आंसर सी। सम्राट अशोक के शाहबाजीगढ़ शिलालेख की भाषा निम्न में से कौन है? प्राकृत है, पाली है, अरामाइक है, खरोष्टी है? इसका आंसर हो जाएगा ए, प्राकृत है, आंसर ए। मोटेरा सूर्य मंदिर भारत के किस राज्य में अवस्थित है? राजस्थान में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में, गुजरात में? इसका आंसर हो जाएगा डी, गुजरात में, आंसर डी। शक संवत का प्रारंभ कब किया गया? 95 एडी ईस्वी में, 78 एडी ईस्वी में, 178 एडी ईस्वी में, 48 एडी ईस्वी में? इसका आंसर हो जाएगा बी, 78 एडी ईस्वी में, आंसर बी। मौर्य काल के पंथ विभाग के प्रमुख को कहा जाता है? पड़वाच्छ अध्यक्ष, पौत्र अध्यक्ष, सीता अध्यक्ष, एग्रोनोमानी? इसका आंसर हो जाएगा डी, एग्रोनोमानी, आंसर डी। दैव वैश्व संत को कहा जाता था? नैनार, अयार, अलवार या नायकम? इसका आंसर हो जाएगा अलवार, आंसर सी। सन सभ्यता काल में सिंगारपेटिया के अवशेष किस स्थल से प्राप्त हुए? हड़प्पा से, कालीबंगा से, सुतोघाई से, चंद्रचूड़ों से? इसका आंसर हो जाएगा डी, चंद्रचूड़ों से। गुप्त काल में कुल उपज का कितना भूभाग कर के रूप में लिया जाता है? 1/4, 1/6, 1/2, 1/3? इसका आंसर हो जाएगा बी, 1/6। यह कर के रूप में मौर्य काल के में 1/6 के रूप में लिया जाता है। संतत काल में दीवान इंसा किस विभाग का प्रमुख था? धर्म विभाग, प्रतिनिर्माण विभाग, सैन्य विभाग, पत्राचार विभाग? इसका आंसर हो जाएगा पत्राचार विभाग, आंसर डी। यह सल्तनत कालीन के दौवीर एवं मुमालिक विभाग के अंतर्गत पत्राचार विभाग है। यह सुल्तानों, घोषणाओं और मसौदों को तैयार करता था। मुगल काल में जिस भूमि का स्वामी सीधे सुल्तान का होता था उसे क्या कहते हैं? परात, खरात, खालिसा, उसर? इसका आंसर हो जाएगा सी, खलीसा। मुगल कालीन खालसा भूमि का स्वामित्व सम्राट का होता था, सम्राट को ही कहते हैं। मंसूर चित्रकार किस सुल्तान के राज दरबार में रहता था? द्वितीय आलमगीर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां? इसका आंसर हो जाएगा सी, उस्ताद मैसूर जहांगीर के दरबार का उत्कृष्ट चित्रकार था जहांगीर।
भारत पर तमिलंग आक्रमण कब हुआ था? 1298, 1398, 1498, 1299। इसका आंसर हो जाएगा बी 1398। आंसर बी। किस शासक को अभिनय भारताचार्य कहा जाता है? राजा मानसिंह को, विक्रमासिंह को, महाराणा कुंभा को, राणा सिंघा को? इसका आंसर हो जाएगा सी महाराणा कुंभा को। आंसर सी। महाराणा कुंभा 1433 से 1468 मेवाड़ का राजा था। वह संगीत का ज्ञातज्ञ था। सितार बीड़ा के आविष्कारक कौन थे? अमीर खुसरो, बैजू बाबर, मियां तानसेन? इनमें कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। आंसर ए। सितार का आविष्कार 13वीं शताब्दी के लगभग हुआ। अमीर खुसरो ने 13वीं 14वीं शताब्दी में बीड़ा का आधार सितार का आविष्कार किया। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जैनु अब्दानी को, दिलवार खान लोधी को, एनुल मुल्क मुल्तानी को या वर्ष बोशा को? इसका आंसर हो जाएगा ए जैनुल अब्दानी को। इसका आंसर ए। यह जैनुल अब्दानी उसकी उदारता और कश्मीर का अकबर कहा जाता था। हिंदू मुस्लिम उससे बड़े प्रेम से महान या बुढ़ साहस कहते थे। बंगाल विभाजन के तुरंत बाद के क्रम में निम्न में से कौन सी घटना हुई थी? रॉलेट एक्ट, सूरत अधिवेशन, मुस्लिम लीग की स्थापना या इनमें कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा सी मुस्लिम लीग की स्थापना। आंसर सी। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सावित्रीबाई फूले ने, D.K. कर्वे ने, ज्योतिबा फूले ने, आत्माराम पंडुरकर ने? इसका आंसर हो जाएगा सी ज्योतिबा फूले ने। जो सत्यशोधक की स्थापना पुणे में 24 सितंबर 1873 ईस्वी को हुआ था। इसका उद्देश्य शूद्र एवं अपशिष्ट जाति लोगों को भी विमुक्त कराना, अस्पृश्यता से मुक्त कराना। ज्योतिबा फूलों की पुस्तक है गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी है। पंडरियों ने दमन का श्रेय किसे दिया जाता है? पंडरियों के लॉर्ड कर्जन को, लॉर्ड हेडी को, लॉर्ड क्लाइव को, वार्न हेस्टिंग्स को? इसका आंसर हो जाएगा भी लॉर्ड हेस्टिंग्स। यह सिंधिया होलकर और निजाम के सहायक सैनिक बन गए थे। 1794 सिंधिया ने इन्हें नर्मदा घाटी में जागीर प्रदान की। राष्ट्रीय शिक्षा सर्वेक्षण की योजना कब हुई? 1944 में, 1937 में, 1939 में, 1945 में? इसका आंसर हो जाएगा ए 1944 में। आंसर ए। कूका आंदोलन के सूत्रधार कौन थे? चित्तू पांडे, ताना भगत, राम सिंह, सोहनलाल? इसके आंसर हो जाएगा सी राम सिंह। कूका आंदोलन के सूत्रधार राम सिंह थे। कूका आंदोलन 1871 से 72 के पंजाब में कूका जाट नामधारी सिख द्वारा प्रारंभ किया गया था। दलील किस
कानून से संबंधित है? न अपील, न वकील, न दलील। किस कानून से संबंधित? इल्वर-बिस्ट, मॉन्ट्यूरी, चेस्फोर्ड अधिनियम, रोलेट कानून, मिंटो माल सुधार। इसका आंसर हो जाएगा सी, रोलेट कानून। आंसर सी, रोलेट कानून 1919 में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का दमन करने के लिए बनाया गया था। चित्तगांव अमारी रेड एक क्रांतिकारी घटना थी। यह चित्तगांव वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में, म्यांमार में, बांग्लादेश में, अंडमान निकोबार में। इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश में। चिटगांव बांग्लादेश में स्थित है। ब्रिटिश कालीन बंगाल का एक प्रांत था। क्रांतिकारी सूरसेन के नेतृत्व में या भारतीय सेनानियों ने चिटगांव की स्थिति ब्रिटिश शासक को 1930 में लूट में लिया गया था। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड क्लाइव, विलियम बेटिक्स, लॉर्ड डलहौजी। इसका आंसर हो जाए विलियम बेटिक। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारडोली आंदोलन कब हुआ था? 1919 में, 1930 में, 1942 में, 1928 में। इसका आंसर हो जाएगा डी, 1928 में। यह वल्लभ भाई सरदार पटेल के नेतृत्व में 1928 में यह आंदोलन हुआ था। 1857 की क्रांति विरसित कादिर का संबंध कहाँ था? आरा से, लखनऊ से, नागपुर से, रोहिणी से। इसका आंसर हो जाएगा बी, लखनऊ से। चीन के शासक कुबैल खां के राज दरबार के वैभव का उल्लेख किसने किया था? अब्दुल रज्जाक, इब्न बतूता, मार्को पोलो, वास्को डी गामा। इसका आंसर हो जाएगा सी, मार्को पोलो। कुस्तिनिया का पतन किस वर्ष हुआ था? 1948, 1947, 1998, 1453 में। इसका आंसर हो जाएगा डी, 1453 में। यह कुस्तिनिया तुर्की का प्रसिद्ध शहर था। इसकी स्थापना रोम सम्राट कंस्टेंटाइन ने किया था। अमेरिको वेस्पुच किस देश का नाविक था? फ्रांस का, इंग्लैंड का, स्पेन का, पुर्तगाल का। इसका आंसर हो जाएगा स्पेन का। आंसर सी, अमेरिको वेस्पुच स्पेन का नाविक था। इसका जन्म फ्लोरेंस, इटली में हुआ था। यह ज्योतिषशास्त्र और भूगोल का अच्छा ज्ञाता था। 7वीं वर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया? इंग्लैंड जर्मनी में, इंग्लैंड इटली में, इंग्लैंड फ्रांस में, इंग्लैंड तुर्की में। इसका आंसर हो जाएगा सी, इंग्लैंड फ्रांस में। आंसर सी।
यह शतवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 1756 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। बोस्टन चाय पार्टी की घटना कब हुई थी? 1776 में, 1793, 1789 में, 1760 में। इसका आंसर हो जाएगा बी, 1773 में। 16 दिसंबर 1773 को सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में बोस्टन बंदरगाह पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहाज़ों पर चढ़ गए और उन्हें चाय की 340 पेटियां समुद्र में फेंक दिया। इसी के नाम पर बोस्टन टी पार्टी का नाम दिया गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सभी लाइक, सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।